हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं राकेश शर्मा आज आपको फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिजिक्स क्या होता है, ठीक है। फिजिक्स के क्या क्या रूल्स होते हैं, कहाँ यूज होता है। जब आप जानते हो कि जैसे हमारे डेली लाइफ में यूजेस कैसे कैसे होता है फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स में क्या होता है, आपके मूलभूत जो प्रकृति के जो सिद्धांत होते हैं, मूलभूत सिद्धांत होते हैं, जैसे हम चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या फोर्स लग रहा है, ठीक, क्या एक्टिविटी हो रही है हमारे चारों तरफ, क्या लाइट्स चल रही है, पंखे चल रहे हैं, ये कैसे एक्टिविटी होती है। प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत का अध्ययन हम जिस शाखा में करते हैं विज्ञान की, उसे हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, भौतिक विज्ञान। भौतिकी के अंदर ही इन सब के हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपका 12th लेवल की क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम। तो ये आपको यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड लगभग उनमें भी यूज होता है, ठीक है। तो लगभग वही सिलेबस है सबका। तो जो है आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अच्छा, फिजिक्स में जो है आपका टोटल सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर हैं, ठीक है। आपके फिजिक्स जो है दो बुक्स में डिवाइड है, दो भाग में डिवाइड होती है, ठीक है। ये होता है आपका पहला भाग, ठीक है बच्चों। ये क्या होगा आपका भाग फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। और ये जो चैप्टर होते हैं ये होंगे आपके भाग दो के। ये जो चैप्टर कितने होंगे आपके, भाग दो के। अच्छा, ये भाग फर्स्ट क्या है, यानी कि फर्स्ट वॉल्यूम जो आपकी फर्स्ट बुक है उसमें आएंगे चैप्टर। कौन कौन सा है। पहला चैप्टर क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है, तथा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम, उनके क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। आपकी क्या डेरिवेशंस कराएंगे, आपके क्या कराएंगे, न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ठीक है। तो इसमें सारी चीज कराएंगे, आप चिंता मत करना। हर चीज को बहुत ही डीपली अच्छे से समझाएंगे, नॉलेज लेके चलेंगे बेसिक से अपर लेवल तक, ठीक है। तो हमारा चैप्टर 2 क्या है, हमारा चैप्टर 2 है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोपोटेंशियल तथा धारिता। जो कैपेसिटर, कंडक्शन, ये वो क्या होता है, हम उस चैप्टर 2 में पढ़ेंगे उसके बारे में। फिर क्या होता है हमारा चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में। करंट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे यूज होते हैं, पंखे कैसे चल रहे, करंट से क्या क्या, करंट कैसे फ्लो होती है, क्या उसके सारी प्रॉपर्टीज होती है, हम इस चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर होता है हमारा चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ठीक है। अब आवेश जो होता है, आवेश अगर स्थिर विद्युत है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक उसकी गुण दिखाएगा, ठीक है। और अगर वो गतिमान आवेश हो जाता है तो वो चुंबकत्व भी दिखाएगा, साथ में चुंबक के भी इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। वो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 है चुंबकत्व तथा द्रव्य, ठीक है। इसमें हम चुंबकत्व के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, मैटर के बारे में, व्हाट इज द मैटर, मैटर में कैसे इफेक्ट होता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, चिंता मत करना, ठीक है। फिर आपका चैप्टर 6। चैप्टर 6 क्या है, विद्युत चुंबक के प्रेरण, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। चैप्टर 7 क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, करंट कैसे वर्क करती है, कैसे फ्लो होती है, ठीक है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और फिर क्या है, चैप्टर 8 क्या है, विद्युत चुंबक के तरंगे, जो क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, ये किस फॉर्म में चलती हैं, वेव्स कैसे चलती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हमारा भाग 1 होता है, सारा इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें सारे में। फिर क्या होता है भाग 2। भाग 2 में हम सारा ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये और डीपली पढ़ेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, प्रोटॉन्स कैसा होता है, एटम्स के अंदर कैसे बिहेव करता है, नाभिक कैसा होता है, ठीक है। वो हम क्या पढ़ेंगे चैप्टर 9 में। देखो जैसे क्या है, किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक उपकरण। किरण प्रकाशिक और प्रकाशिक उपकरण में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम किरण प्रकाशिकी, ठीक है, ऑप्टिक्स, लाइट्स के बारे में, लाइट्स की क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या इफेक्ट शो करता है लाइट्स, वो पढ़ेंगे हम इस वाले चैप्टर में, ठीक है। फिर क्या है हमारा चैप्टर 10। चैप्टर 10 क्या है आपका, तरंग प्रकाशिकी,
ठीक है। वेव वेव जो होती है, वेव क्या वो करती है हमारी प्रकाशिकी की फॉर्म में, क्या करता है ऑप्टिक्स की फॉर्म में, वेव ऑप्टिक्स से हो जाता है। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स हमारी किस तरह से क्या 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 उसकी वो होते हैं हमारी प्रॉपर्टीज, कैसे वो दिखाती है अपने रंग ढंग। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी में। फिर क्या आता है हमारा चैप्टर 11 में, विकिरण और पदार्थ की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति, पदार्थ कितने पदार्थ कौन कौन से प्रॉपर्टी शो करता है, द्वैत प्रकृति शो करता है, विकिरण। ठीक है, रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है, चैप्टर 12 क्या, परमाणु, इसमें हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। चैप्टर 2 में क्या पढ़ेंगे हम, परमाणु, परमाणु के अंदर क्या क्या होता है, कैसे इफेक्ट करता है, कहाँ क्या प्रॉपर्टी होती है, वो सारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। फिर चैप्टर 13 क्या, नाभिक। ठीक है, चैप्टर इसमें क्या है, हम नाभिक के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु के अंदर और घुस जाएंगे, नाभिक होगा जब परमाणु के अंदर, नाभिक, नाभिक की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो कैसे इफेक्ट डालता है। ठीक है, उसमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। फिर क्या है चैप्टर 14 क्या, अर्धचालक इलेक्ट्रिक सामग्री, उपकरण और सरल परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अर्धचालक कौन से होते हैं, सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, उपकरण जो होंगे, ठीक है, उसके बारे में जो हमारे एपरेटस होंगे, और सरल परिपथ। और ठीक है, सरल परिपथ कैसे होते हैं हमारे, जैसे और गेट, एंड गेट, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और फिर चैप्टर 15 क्या हमारा, संचार प्रणाली। संचार प्रणाली, ठीक है, जो हमारी संचार प्रणाली में जैसे जैसे कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं संचार को भेजने या ग्रहण करने में, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम डीपली पढ़ेंगे, चिंता मत करना, सबको अच्छे से समझाएंगे। और सबका वेटेज होता है बोर्ड में अलग अलग होता है। ठीक है, किस चैप्टर से ज़्यादा होता है, किसी से कम होता है, ये ना कि किसी से बराबर होता है। तो किसी से ज़्यादा होता है, किसी से कम होता है, वेटेज के हिसाब से भी हम आपको अच्छा अच्छा कंटेंट बताएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला चैप्टर क्या है आपका, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब इसमें हम सबसे पहला टॉपिक आता है स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत की। सबसे पहला टॉपिक क्या आता है हमारा, स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की, ठीक है, स्थिर, सॉरी इधर को कर लो इसको, ठीक है, ये इधर से चलेंगे। ठीक है बच्चों, स्थिर विद्युत क्या होती है। स्थिर विद्युत में हम देखो, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है स्थिर, स्थिर नाम से पता चल रहा है। स्थिर माने क्या होता है, रुका हुआ। स्थिर का मतलब क्या है, रुकी हुई अवस्था। स्थिर का मतलब क्या है, रुकी हुई अवस्था। ठीक है, रुकी हुई अवस्था। फिर क्या है हमारा, स्थिर विद्युत की, दूसरा वर्ड क्या है हमारा, विद्युत की। ठीक है, तो विद्युत की, स्थिर विद्युत की। ठीक है, विद्युत की क्या होती है हमारा, जैसे विद्युत की बोलते हैं हम चार्ज, बोलते हैं उसे हम आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, चार्ज, यानी आवेश। अब आवेश क्या होता है उसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे। पहले तो हम स्थिर विद्युत की बता दें। स्थिर विद्युत की क्या होती है हमारी, ऐसी भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम, भौतिक विज्ञान की कौन सा, जिसमें हम आवेशों की रुकी हुई अवस्था का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत की। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा की वह शाखा जिसके अंदर या जिसके अंतर्गत हम आवेश की रुकी हुई अवस्था, अवस्था का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, स्थिर विद्युत की कहलाती है। क्या कहलाते हैं बच्चों, स्थिर विद्युत की कहते हैं। उसे हम
लिख देंगे, उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। देखो हम क्या है बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब कहने के लिए स्टार्ट करने के लिए तो हम क्या कर देते हैं बच्चों कि आवेश ये होता है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, स्टार्टिंग मोटा मोटा बताओ। लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे, आपको बेसिक से बताएंगे कि क्या क्या होता है, और आपको पूरा मोटा मतलब क्या है इसका अपर लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या है यहाँ पर विद्युत की कहते हैं। तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन हो जाती है किसकी, स्थिर वैद्युत की। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। और ये नोट्स वोट्स भी आप नोट कर लीजिए अपनी बुक में, नोट में यहाँ पर प्रॉपर नोट्स बनवाए जाएंगे। आप नोट्स बनाइए, उनको पढ़िए, ठीक है। और डेरिवेशन भी कराई जाएंगी, न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका विद्युत आवेश, ठीक है। जो इसमें क्या है आपका मेन पॉइंट भी है, विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत या विद्युत बात एक ही है, ठीक है ना। विद्युत आवेश, व्हाट इज आवेश। सबसे पहले तो हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे कि ये आवेश होता क्या है। आवेश को आप क्या बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ज, ठीक है। विद्युत आवेश को हम क्या बोलते हैं बच्चों, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश क्या होता है बच्चों, देखो ये क्या होता है, एक किसी भी पदार्थ की, किसी भी वस्तु का एक गुण होता है। एक क्या होता है, गुण होता है, जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। जिसके कारण वह क्या करता है बच्चों, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और या उसे महसूस करता है, ठीक है। ये क्या होता है, किसी भी वस्तु का क्या होता है, एक गुण होता है जिसके कारण वह क्या होता है, विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या महसूस करता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसका विद्युत आवेश कहते हैं। ये क्या होता है, विद्युत आवेश की डेफिनेशन कैसे होता है। अगर हम किसी चीज को, आपने पेन को ले लो, पेन को अगर हम बाल से, अपने बालों से रगड़ोगे, तो रगड़ने के कारण क्या होता है, इस पे क्या होता है, एक चार्ज आता है और ये छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को या कपड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। ये क्या करने लगता है, अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। और यही प्रॉपर्टी क्या होती है, यही प्रॉपर्टी बोलते हैं कि ये जो चीज है चार्ज्ड हो गई है या आवेशित हो गई है, ठीक है बच्चों। अब कैसे ये, मतलब ये चार्ज होता कैसे है, अगर हमने मान लिया ये रगड़ा ऐसे और रगड़ने पे ये चार्ज होगी, होती कैसे है, क्या मतलब होता है इसका, कैसे क्यों होता है चार्ज, चार्ज इसमें मतलब ये छोटे छोटे टुकड़ों को क्यों आकर्षित करती है अपनी तरफ। इसका मेन चीज कारण है इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हो हमारे संसार के, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वे किससे मिलकर बनी होती हैं, हमारी इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों से, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी है तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है हमारा, वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है आपका, नेगेटिव। जब हम किसी चीज को उससे रगड़ेंगे तो रगड़ने के कारण उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स या दूसरी चीज के कुछ इलेक्ट्रॉन्स दूसरी किसी दूसरी वस्तु पर आ जाते हैं, या तो इसके आ जाएंगे या इसके आ जाएंगे। अब वो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बताएंगे किसका किसके किस पे आते हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब किसी किसी पे अधिक हो जाएंगे तो वो होता है नेगेटिव चार्ज हो जाता है, उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और दूसरी चीज पे से जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो उस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव अपने आस पास में आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि आकर्षित करेंगे। एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, आकर्षित करेंगे। समझ गए। अब हम विद्युत आवेश की डेफिनेशन लिखते हैं क्या होती है।
विद्युत आवेश की क्या लिखेंगे बच्चों? डेफिनेशन क्या होती है? वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह, जिसके कारण वह क्या करता है? विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव प्रभाव उत्पन्न करता है या महसूस करता है। करता है, ठीक है। ये क्या होता है? वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण में क्या चुंबक के प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव। महसूस की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अनुभव, अनुभव भी लिख सकते हैं, अनुभव करता है, ठीक है। हम क्या कहते हैं उसे? विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है बच्चों, विद्युत आवेश कहलाता है। अब जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एग्जाम्पल क्या होता है बताओ? एग्जाम्पल जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, ठीक है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ो तो क्या होते हैं? आपस में क्या कर लेते हैं? एक दूसरे को आकर्षित कहते हैं, ठीक है। कंघा, आप जैसे कंघा लेते हो, बालों पे कंघा रगड़ते हो ना, बालों में जब कंघा रखते हैं तो कंघे को जब हम कागज के टुकड़ों के पास लाएंगे तो वे भी आकर्षित करने लगते हैं, ठीक है। आवेशित, आवेशित, ठीक है, आवेशित कौन सा? पेन ले लो, पेंसिल ले लो, आवेशित पेन से कागज के टुकड़ों का आकर्षित होना, आकर्षित होना, ये क्या होता है? एग्जाम्पल होता है किसका? विद्युत आवेश का। ये क्या होता है? एग्जाम्पल होता है विद्युत आवेश का, ठीक है। अब विद्युत आवेश जो होता है, अब ये देखो, ये मैं आपको अब बात बताता हूं कि ये मतलब ये आइडेंटिफाई कैसे हुआ। सबसे पहले आज से 2500 साल पहले, आज से 2500 साल पहले एक यूनानी दार्शनिक होते थे, थैल्स, ठीक है। यूनानी दार्शनिक कौन होते थे? थैल्स। अब उन्होंने क्या हुआ, एम्बर नाम की एक कोई चीज होगी, एम्बर नाम की उस टाइम पे, ठीक है, छड़ होती है वैसे तो, ठीक है। तो एम्बर नाम के एक छड़ को उन्होंने ऊन पर रगड़ा, ठीक है। ऊन पर जब उन्होंने रगड़ा तो उन्होंने देखा वो कुछ छोटी छोटी चीजों को अपने आप और आकर्षित करती थी। वो क्या करती थी? अपने आप छोटी छोटी चीजों को क्या करती थी? अपने आप आकर्षित करती थी। तो कंसेप्ट सबसे पहले उन्होंने दिया था, उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ था। लेकिन 2000 साल तक उसके बारे में किसी ने कोई गौर नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब यहाँ पर अभी क्या हुआ, 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वे थे साइंटिस्ट जिन्हें हम बोलते हैं डॉक्टर गिलबर्ट, डॉक्टर गिलबर्ट, ठीक है। उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने कांच की छड़ पे रेशम को रगड़ा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके बताया कि ये जो प्रॉपर्टी होती है इसे हम बोलते हैं चार्ज। ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम क्या बोलते हैं? चार्ज, ठीक है। और इस चार्ज से ही फिर आजकल बहुत सारी चीजें उत्पन्न हो गई। अब ये इलेक्ट्रिसिटी है, आपके घर में जो सारी चीज चल रही है, एलईडी चल रही है, पंखे चल रहे हैं, लाइट जल रही है, सब किससे चल रही है? करंट से। करंट किससे बन के बनी होती है? चार्ज पार्टिकल से। करंट किससे चलती है? चार्ज पार्टिकल से। तो समझ गए बच्चों कैसा होता है, कैसे आइडेंटिफाई हुआ, कैसे ये उत्पन्न हुआ और कैसे इसको नाम दिया। अब हम चार्ज के हम क्या पढ़ेंगे? आवेश के क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम आवेश के हम पढ़ेंगे वो काइंड ऑफ चार्ज,
ठीक है, काइंड ऑफ चार्ज, विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, ठीक है, आवेश के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे बच्चों आवेश के प्रकार। ठीक है, अब आवेश के प्रकार देखो क्या होते हैं। आवेश कितने प्रकार का होता है बच्चों, आप सब जानते हैं आवेश कितना होता है, दो प्रकार का होता है। पहला पहला टाइप क्या होता है आपका, पहला होता है पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनात्मक आवेश, और दूसरा क्या होता है नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज ऋणात्मक आवेश और नेगेटिव चार्ज धनात्मक आवेश। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया, दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक होता है हमारा धनावेश, एक होता है ऋणावेश। ठीक है, अब देखो कैसा होता है धनावेश और ऋणावेश। आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है। ठीक है, नंबर एक क्या होता है आपका धनावेश, और नंबर टू होता है आपका ऋणावेश। ठीक है, धनावेश कब और ऋणावेश कब, ठीक है, धनावेश को हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव, और ऋणावेश को हम क्या बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, धनावेश को हम क्या बोलते हैं बच्चों पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ऋणावेश को हम क्या बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, नेगेटिव में माइनस आ रहा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव कब होगा ऋणावेश कब होगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, जब उसमें क्या हो जाए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए तो क्या बन जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज। और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए वहां पर वो तक वो क्या बन जाएगा आपका, जब इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए कमी हो जाए तो वहां पर बन जाएगा धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये कब बनता है हमारा, ये बनता है आपका इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की किसके कारण बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण। इस पे क्या होती है आपकी इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण कौन सा चीज होती है, जैसे आपके क्या होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होती नहीं उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है दूसरे पे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनों की कमी का अगर हम एग्जाम्पल दें तो जैसे एग्जाम्पल है हमारा प्रोटॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है हमारा पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, और इस पे कैसा होता है हमारा नेगेटिव, इस पे क्या होता है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन होता है हमारा अगतिशील, क्या होता है अगतिशील, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब इस पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ये प्रगतिशील मतलब बहुत अधिक गतिशील होता है, ये क्या होता है बहुत गतिशील होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एक तो हो गया हमारा पॉजिटिव टाइप का, एक हो गया नेगेटिव टाइप का। अब जब दो पॉजिटिव चार्ज एक साथ लाए जाएंगे, दो पॉजिटिव चार्ज एक साथ लाए जाएंगे तो वे क्या करेंगे, आकर्षित होंगे या प्रतिकर्षित होंगे, तो क्या करते हैं, तो उस चीज को हम पढ़ते हैं आवेशों की, आवेशों के जो प्रकार हैं उनके उनके क्या हो गुणधर्म के बारे में। ठीक है, अब तो अब हम नया टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका आवेशों के गुणधर्म, आवेशों के गुण, आवेशों के गुण। नंबर फर्स्ट गुण है आपका कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश कैसे कैसे होते हैं देखो, पहले लिख लेंगे, समान आवेश
क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। कैसे? अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैसे हैं? समान आवेश। ये कैसे हो जाएंगे? एक दूसरे के समान। तो जब हम पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को एक साथ लाएंगे तो वे क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी कि रिपेल, रिपल्सन पैदा करेंगे, यानी कि एक दूसरे को बाहर की तरफ फेंकेंगे। ठीक है। तो जब हम पॉजिटिव लाए, अगर उनको एक साथ चिपकाने की कोशिश करेंगे तो चिपकेंगे भी नहीं, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? प्रतिकर्षित करेंगे, एकदम रिपल्सन पैदा करेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज हम पढ़ते हैं, अगर हम दूसरी चीज के बारे में बताएं कि क्या होंगे? समान आवेश थे, अगर हम असमान आवेश एक साथ लाएं, मान लिया एक पॉजिटिव ले लिया एक नेगेटिव। अच्छा, समान आवेश में जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव थे, सेम कंडीशन नेगेटिव नेगेटिव के साथ होती है। ये भी दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि ये भी समान है। अब दूसरी कंडीशन हमारी असमान आवेश। क्या करते हैं? आकर्षित। असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है। कैसे? जैसे एक हमने पॉजिटिव ले लिया, एक हमने नेगेटिव ले लिया, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे? चिपक जाएंगे। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इनकी आकर्षण क्षमता। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इनकी आकर्षित होने की क्षमता। तो समान आवेश क्या करते हैं बच्चों? एक दूसरे को प्रतिकर्षित, और असमान आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये कल यहां से आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।